सो हाई एवरी वन, आई होप यू गाइज आर डूइंग सो वेल। सो आज जिस जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अनफिल्टर्ड टॉपिक है। ये चैनल ही मेरा प्रॉपरली पूरा अनफिल्टर्ड है और अनफिल्टर्ड रहेगा। सो आज जो टॉपिक रैंडमली मेरे दिमाग में आया है, एंड दिस इज़ समथिंग कि कैसे बहुत सारे नेचुरल कॉम्पिटिशन्स, ICN, मसल मेनिया और सो मोर कॉम्पिटिशन्स, जहाँ पे जाके सिर्फ नॉर्मल सा एथलीट इतनी अच्छी फिजिक लेके भी नहीं जीत पाता, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इतने ह्यूज है विद द बिग मसल मास। मतलब इतना सारा मसल मास उनकी बॉडी के अंदर है, इतना अच्छा साइज़, इतनी अच्छी कंडीशन, एंड विद जस्ट 3 और 4 years ऑफ नेचुरल ट्रेनिंग। और एक बंदा जो 8 8 साल से ट्रेन कर रहा है और उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि मैं ICN मसलमेनिया जैसे शो में जाके कॉम्पीट करूं, और वहाँ पे जाके उसे क्या मिलता है? ठेंगा। वाई? क्योंकि वहाँ पे इतनी पॉलिटिक्स चलती है, इतनी सारी चीज़ें होती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पे जाके जीतते हैं, क्या उनको एक्चुअल में जीतने से कुछ फ़ायदा भी होता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे मेडल के लिए नहीं जाते भाई। वो वहाँ पे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक टैग लेने के लिए, कि हमें एक टैग मिल जाएगा कि येस वी आर एक्चुअली नेचुरल। तो उस टैग के लिए वो लोग वहाँ पे जाते हैं, ना कि उस मेडल के लिए। क्योंकि जब वो लोग अपने बायो में लिख देते हैं ना कि 18 19 ईयर्स ओल्ड, प्राउड, नेचुरल, ये सारी चीज़ें वो लिख देते हैं, तो लोगों को बिलीव तो होता है, लोग उन्हें देखते हैं। जस्ट बिकॉज उनका लाइफस्टाइल बहुत तगड़ा होता है, उनकी बॉडी बहुत अच्छी होती है, तो लोग उन्हें फॉलो करते हैं। बट आपने कभी देखा है वो लोग क्या बताते हैं आप लोगों को इन डिटेल? कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं होती है आप लोगों की लाइफ में। वो आप लोगों को बताते हैं नॉर्मल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नॉर्मल मैक्रोस कैसे काउंट करने हैं। यार ये हर एक बंदे को आती है ये चीज़, जो इंसान फिटनेस इंडस्ट्री में घुस चुका है, 1 1.5 साल उसे हो चुके हैं। तो एक्स्ट्रा वो ऐसा क्या सिखा रहे हैं जिससे उनकी तो बॉडी बन रही है लेकिन आपकी बॉडी नहीं बन पा रही? इवन दो वो ये कहते हैं कि हम सब कुछ सिखा रहे हैं आपको। सोशल मीडिया के ऊपर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे 1 1 मिलियन फॉलोअर्स है उनके, 2 2 मिलियन है किसी के, भाई सब 5 लाख 6 लाख भी है। लेकिन ऐसा वो क्या सिखा रहे हैं आप लोगों को जिससे आप लोगों की तो बॉडी बन ही नहीं पा रही है, लेकिन उनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ ग्रो हो रही है। मतलब उन लोगों की बल्किंग भी ऐसी होती है कि आप देखोगे तो सिर्फ लीन मसल मास, 6 या 7 महीने में सिर्फ लीन मसल मास। सो देखो, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, सिंपल सा एक फंडा होता है। एक वो इंसान जो पहले से काफ़ी काफ़ी अच्छे रिसोर्सेस लेके बैठा है अपनी लाइफ में, लाइक वो इन्फ्लुएंसर नहीं है लेकिन उसके पास काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं, मतलब वो एक अच्छा कोच हायर कर सकता है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो उस कोच की फेस वैल्यू को लेके और काफ़ी सारा पैसा पैसा फेडरेशन को खिला के वो इंसान एक नेचुरल टैग ले सकता है वहाँ पे स्टेज पे जीत के। मैं ये नहीं कह रहा कि उस इंसान की बॉडी अच्छी नहीं होती, बट उसकी मेहनत के पीछे का राज काफ़ी सारी चीज़ें होती है। एक वो कोच जो उसको बहुत ही प्रोफेशनली, बहुत ही स्मार्ट तरीके से स्टीरॉइड्स का यूज़ करवा रहा है, और उस स्टीरॉयड साइकिल को कैसे वॉश आउट करना है स्टेज से कुछ टाइम पहले तक, और ये सारी चीज़ें अगर वॉश आउट नहीं भी होता, कैसे पैसे देकर अपनी डोप टेस्ट रिपोर्ट को फेक बनवाना है, कैसे पैसे खिलाने हैं। जस्ट बिकॉज मैं ये इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों से कि एक इंसान चाहे 5 लाख खिलाए चाहे 10 लाख खिलाए, उससे उस इन्फ्लुएंसर को या फिर एक ऐसे इंसान को पता है जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, उसे सिर्फ एक टैग चाहिए। क्योंकि अब उसको इन्फ्लुएंसर बनना है, या तो एक ऐसा बंदा जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, उसको नेचुरल का टैग मिल जाएगा, टाइटल मिल जाएगा, ठीक है, उसके पास अवार्ड आ जाएगा, मतलब पूरा मेडल आ जाएगा गोल्ड। उसके बाद वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग दिखा दिखा के अपने फॉलोअर्स को गेन करेगा। या फिर ऑलरेडी एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जो एक अच्छे लेवल पे बैठा है, जिसने बहुत सारा पैसा कमा लिया है, अब उसको और ऊंचा जाना है और बड़े लेवल पे जाने के लिए वो क्या करेगा? वो एक अच्छा कोच हायर करेगा जिसकी फेस वैल्यू की वजह से वो जीतेगा। आधा तो वो इसलिए जीतेगा क्योंकि उसके पास एक अच्छा कोच है,
वाई पीपल्स आर हायरिंग वेरी गुड कोचेस आज के टाइम में, ना कि इसीलिए नहीं कि वो उनकी अच्छी बॉडी बना देंगे, इसीलिए भी ताकि उस कोच की फेस वैल्यू की वजह से उनके पास उनका आधा काम आसान हो जाए और फिर वो आगे पैसा और खर्च करें और उनको वो नेचुरल का टाइटल मिल जाए। अब आप लोग बोलोगे कि इससे उनका फ़ायदा क्या हुआ, ये कोई बिज़नेस थोड़ी ना हुआ। यस, ये उनके लिए बिज़नेस ही है, क्योंकि एक इंसान जिसके पास 5 या 6 लाख फॉलोअर्स है और जो इंसान तो सो सॉरी गाइस, मेरा एकदम से कुछ कॉल आ गया था, दैट्स वाई मेरी वीडियो बीच में एंड हो गई थी। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को, यस, ये उनके लिए एक बिजनेस ही है। एक इंसान जिसके 6 लाख 5 लाख फॉलोअर्स हैं और वो लोग फेक अपने आप को दिखा दिखा के, प्राउड लाइफ टाइम नेचुरल दिखा दिखा के वो आज एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बहुत ही तगड़ी हाइप बन चुकी है, जिसकी वजह से उनके पास एडवर्टीजमेंट का पैसा, उनके यूट्यूब से पैसा, उनको स्पॉन्सरशिप का पैसा, सारी चीज़ें उन्हें मिल रही है, कोलैबोरेशंस उन्हें अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। अब इससे हुआ तो हुआ क्या, एक इंसान जिसके फॉलोअर्स वो देख रहा है कि यार बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, 5 लाख है, 6 लाख 7 लाख होने में बहुत टाइम लग रहा है। नाउ ही इज़ चार्जिंग 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपीज़ अपने स्पॉन्सरशिप से। अब उसको पता है कि मेरे पास 10 से 15 लाख रुपए है जो मैं खर्च कर सकता हूँ एक एज अ इन्वेस्टमेंट। एक अच्छे कोच को हायर कर लूँगा, डाइट ले लूँगा अच्छी, अपने लिए अच्छे रिसोर्सेज बना लूँगा और एक अच्छे शो में जाके पैसा खिलाकर मैं अपने आप को एक ऐसा टैग ले लूँगा सर्टिफाइड का जिस जिस शो को जीतने के बाद मेरी फ़ैन फॉलोइंग हद से ऊपर बढ़ जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, गलती उस एथलीट की बिल्कुल भी नहीं है, गलती है हमारे यूथ की। क्योंकि जब एक छोटी सी कंट्रोवर्सी होती है तो एक बंदा जो एथलीट भी नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल सा इंसान है, उसके भी 1-1 मिलियन फॉलोअर्स पहुंच जाते हैं इंस्टाग्राम पे। तो उस इंसान को पता है कि ये मेरी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इन पैसों को मैं सिर्फ और सिर्फ 2-3 महीने में कवर कर लूँगा और मेरी जो इनकम है वो डबल से भी ऊपर चली जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे फॉलोअर्स और एक सर्टिफाइड टैग होने की वजह से। अब जिस इंसान के 5 या 6 लाख फॉलोअर्स है वो एक नेचुरल टाइटल जीत के आता है, उसके फॉलोअर रातों रात 3-4 लाख फॉलोअर्स और उसके बढ़ जाएंगे। और जब 3-4 लाख फॉलोअर उसके बढ़ जाएंगे उसके बाद वो अपना और कंटेंट दिखाएगा, धीरे धीरे विद इन 1 या 2 महीने में उस इंसान के क्लोज टू 1 मिलियन हो जाएंगे। तो जब एक इंसान 1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंच जाएगा बहुत ही क्विक, एक नया एक्सपीरियंस लेके कि उसने कोच हायर कर लिया, उसने नए नए रिसोर्सेज बना लिए, उसने इतना कुछ कर लिया, उसने स्टीरॉइड्स भी ले लिए, उसने अच्छी बॉडी भी बना ली, उसने जाके टाइटल भी ले लिया और उसके फॉलोअर्स इसलिए बढ़ने की वजह से नाउ ही इज़ चार्जिंग अप्रॉक्स 5 लैक्स 6 लैक्स 5 लैक्स 6 लैक्स। समझ रहे हो आप, जो इंसान 1.5-2 लाख रुपए चार्ज कर रहा था वो आज इंसान हाइप में आने की वजह से, ज़्यादा फॉलोअर्स होने की वजह से, एक अच्छी फेस वैल्यू बन जाने की वजह से और एक अच्छा कोच हायर करने की वजह से कि उसके पीछे एक अच्छा कोच भी है, तो उस इंसान की जो इनकम है वो 5-6 लाख रुपए पहुंच जाएगी पर कोलैबोरेशन, पर स्पॉन्सरशिप, जिसकी वजह से उसकी जो इनकम है वो काफ़ी रैपिड ग्रोथ आता है उसकी इनकम के अंदर। सो दिस इज़ समथिंग द बिजनेस इज़, मतलब ये असली बिजनेस है कि जैसे जैसे आप फेक चीज़ें दिखाते रहोगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करने वाला इंसान चाहे किसी भी बेहतरीन कोच के अंडर ट्रेनिंग क्यों ना कर ले, बट इस तरीके से मसल मास बॉडी में नहीं आता भाई किसी की, जिस तरीके से आज की डेट में हमारे नेचुरल इन्फ्लुएंसर्स का आ रहा है। मतलब वो लोगों के पास अप्रोक्स लीन मसल मास के साथ इतनी छोटी उम्र में 20-20 इंच के बाइसेप है, 19-19 इंच के बाइसेप्स है विद लीन मसल मास और इतनी लीन और ज़बरदस्त बॉडी है। मेरी भी बॉडी बहुत अच्छी है, यू गाइस कैन सी, बट मेरी बॉडी में उतना मैसिव साइज़ नहीं है बिकॉज आई एम नेचुरल। अगर मैं अभी चला जाऊँ एक अच्छे कोच को हायर कर लूँ, मैं इस कोच को बोलूँ कि सर मुझे आपके अंडर रहना है,
ठीक है, उस कोच को भी सामने से अपॉर्चुनिटी दिखती है कि ये बंदा पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। जब मैं एक बंदे को टाइटल जितवाऊँगा तो उसकी वजह से मेरे पास और भी काम आएगा, मेरे पास और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आएँगे सीखने के लिए। सो इट वाज़ अबाउट कि कोच का भी फ़ायदा है, एथलीट का भी फ़ायदा है, फेडरेशन को पैसा मिल रहा है लाखों रुपए एक एथलीट के ज़रिए और उस एथलीट की हाइप बनने की वजह से उस फेडरेशन का और नाम भी हो रहा है, एडवर्टाइज़मेंट भी हो रही है फ्री की। साथ में उस फेडरेशन को पैसे भी मिल रहे हैं फेक रिपोर्ट्स बनाने के। तो आप समझो भाई इस चीज़ को कि हर तरह से सबका फ़ायदा हो रहा होता है यहाँ पे। तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा रहती है हर एक चीज़ के अंदर। अगर आपको लग रहा होगा कि आप एक अकेले बंदे हो ऐसे कि मैं जीत जाऊँगा, मैं अकेले प्रेप करूँगा, मैं बहुत अच्छी फ़िज़ीक लेके स्टेज पे जाऊँगा और मैं जीत जाऊँगा। आपकी फ़िज़ीक वहाँ पे जाके छोटी ही दिखने वाली है। अब आ जाती है बात कि अब आप बोलोगे कुछ लोग हैं जो जीत जाते हैं भाई, जो नेचुरल भी होते हैं, वो दिखते हैं वो नेचुरल है, छोटा साइज़ है मसल का और वो जीतते भी हैं। येस, ताकि शो की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और आप लोग पागल बने रहो। क्योंकि अगर उनके पास 15 कैटेगरीज़ है और 15 में से वो 2 या 3 कैटेगरीज़ में किसी ऐसे इंसान को जिता दे जो सचमुच डिज़र्विंग हो, इसकी वजह से ये साबित नहीं होता कि वो लोग मतलब वो लोग कुछ स्कैम नहीं कर रहे। ताकि शो की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और वो 2-3 लोग जो जीते हैं, वो बाहर आके बोल सकें कि येस हम लोगों ने कुछ नहीं खिलाया, हम लोगों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया और हम लोग जीत गए, वो खुश भी होते हैं। तो उसके पीछे सिर्फ़ एक ही रीज़न है, येस, कि शो की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसीलिए 3 या 4 लोग वो लोग वेल डिज़र्विंग जो होते हैं उन्हें जिता देते हैं और बाकी के बाकी जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो पैसा खिलाते हैं बढ़िया मोटा और बढ़िया स्टीरॉइड्स लेके, बढ़िया साइज़ गेन करके और एक नेचुरल का टैग लेके सर्टिफाइड हो जाते हैं। उसके बाद बढ़िया फॉलोअर्स गेन करके बढ़िया पैसा कमाते हैं और आप लोग ज़िंदगी भर सिर्फ पागल बनते रहोगे। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इतना बड़ा मैसिव साइज़ ऐसे नहीं आता भाई, इतना मजाक नहीं है। हमारे इंडियन जेनेटिक्स इतने भी कोई तगड़े नहीं है भाई कि जो 3-3 साल की ट्रेनिंग में लोग, 4-4 साल की ट्रेनिंग में लोग इतने मैसिव साइज़ गेन कर रहे हैं। 10 से 15 साल की ट्रेनिंग के बाद वो लोग सी पम्प के पार चले जाएंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं होता है। वो लोग कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं। खैर मुझे पता है वो लोग क्या ले रहे हैं, बट यहाँ पर मैं सारी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता कि वो कौन से कंपाउंड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या इंजेक्टेबल्स है, क्या टैबलेट्स हैं। मैं इनहेंस बॉडी बिल्डिंग को बहुत करीब से जानता हूँ। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट दिखाओ और हो सके तो इन लोगों से बचो। और आगे मैं लेके आता रहूँगा और भी बहुत सारी चीज़ें जो स्कैम है और चीज़ें एक्सपोज़ करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर बाय, लव यू।